हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को किस तरह से कंप्यूट करेंगे, किस तरह उसका हम सम निकालेंगे और उसका मेथड क्या होगा, और उसके फॉर्मूला को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम को कैसे सॉल्व करते हो हमने सीख लिया है। उसका हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए था। अभी हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर जो टर्म्स हैं वो लातादाद हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो उस केस में क्या होगा, उस तरह की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम किस तरह निकलेगा, और साथ साथ में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसकी अप्रोच देखेंगे कि कौन से कन्वर्जेंस होती है, कौन सी डाइवर्जेंस होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर ए हमारा फर्स्ट टर्म है एंड आर जो है हमारा वो कॉमन रेशो है। ये हमने डिफाइन कर लिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी वो इस तरह होगी कि ए प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज, सॉरी नॉट प्रोग्रेशन पे प्लस आ गई, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। क्योंकि ये इनफाइनाइट, जैसे मैंने कहा कि ये इनफाइनाइट है तो ये जो कंटिन्यू रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसका हम किस तरह सम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ केसेस आते हैं जो हमें देखने होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आर इक्वल्स टू जब 1 होता है तो क्या होता है कि वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। तो एक इनफाइनाइट सीरीज जिसका कोई चेंज ही नहीं आ रहा वो कैसे होगी, वो हमें फाइंड करनी होगी। और उसके अलावा इफ़ आर इक्वल्स टू आर सॉरी लेस देन 1, तो जब आर लेस देन 1 होगा तो इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक मी प्रोग्रेशन जो है वो कहाँ पर अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि आर लेस देन 1 है और ये इंक्रीज होता जा रहा है। उसको हम एग्जाम्पल लेंगे जब देखेंगे। तो उसके बाद इफ़ r इज ग्रेटर देन 1, जब r ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, तब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। और ये कंटिन्यूसली जब डिक्रीज होगी तो इट मीन्स इसका कम सम कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। उसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट सपोज कि एक एग्जांपल है 1/5, 1/15, 1/45। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है एक। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। देखें 1/5, 1/15, 1/45 ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। अगर इसकी हम r की वैल्यू निकालें तो r वैसे ही आपको पता है कि T2/T1 होगा। तो T2 यहाँ पे 1/15 है, T1 1/5 है। तो सिंपल हो जाएगा ये 1/15 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1/3। तो इस केस में क्या आ गया 1/3। तो 1/3 इज लेस देन 1, तो इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। ये आगे 0 की तरफ जाएगी। तो इस तरह इसका कोई ना कोई सम आएगा, लाजमी नहीं 0 की तरफ जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सीरीज है। अगर साथ में कोई चीज़ आ गई तो कुछ जो और कुछ चेंज हो जाएगा। बट ये जो इसका जो सम होगा वो किसी ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। हम बिल्कुल कोई छोटा, लेट सपोज 2 हमारे पास एक नंबर है, इसके अंदर हम 1 प्लस करें तो ये हो जाएगा 3, 3 में हम 0.5 प्लस करें तो ये हो जाएगा 3.5, और अगर इसमें हम प्लस करते जाएं 0.75 3.5 के अंदर तो ये हो जाएगा 4.25। तो इट मीन्स ये जब आगे की वैल्यू, सॉरी ये 25 कर दें तो ये हो जाएगा 3.75। तो आगे की वैल्यू अगर डिक्रीज होती जा रही है ऐड करते वक्त, इट मीन इसका जो इंक्रीमेंट था वो बहुत ही कंसिडरेबली छोटा होता जाएगा और इसका आंसर 0 की तरफ जाएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर आंसर की तरफ जाएगा। आगे के आंसर 0 की तरफ जाएंगे। तो इट मीन 0.00007, 0.0005 इस तरह के हमारे फैक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको हम ऐड करें या ना करें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें एक कॉन्क्रीट एक आंसर मिलेगा उस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को जब हमारा सम अप्रोच करता है किसी न्यूमरल नंबर तक, तो हम कहते हैं वो कन्वर्जेंट है। इट मीन्स वो कन्वर्ज कर रही है उस नंबर के, उस पॉइंट की तरफ जा रही है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर हमारा Sn अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ, इट मीन्स ये इंक्रीज होता जाए। लेट सपोज 2 + 3 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा 5, 5 और 10, 10 के बाद आएगा 7, तो 17। ये इंक्रीज होगा और कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस मीन्स ये जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। तो इन्फिनिटी जब जाएगा तो इट मीन्स ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इस तरह की सीक्वेंस को हम कहते हैं जब डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट होती हैं। तो r ग्रेटर देन 1 होगा तो इस तरह का केस होता है,
आर जब लेस देन 1 होगा तो इस तरह का कोई केस होगा, या फिर जब इस तरह का कोई केस होगा। तो इस तरह के केसेस में जब आर लेस देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगी, जब आर ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट कहलाएगी। अगर इनफाइनाइट सीरीज है और आर इक्वल्स टू 1 है तब भी ये डाइवर्जेंट ही रहेगी। लेट सपोज 2 2 2 ये हमारे पास अब टू सो ऑन, अब कितनी टाइम्स प्लस करें हमें कोई आइडिया नहीं। तो देखें क्या होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2/2, ये हो जाएगा 1। तो इट मीन्स आर की वैल्यू 1 है और ये कन्वर्ज कर रहा है। देखो 4 6 8 इंक्रीज होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आगे का आंसर डिक्रीज होता जा रहा था, इसका जो सिग्निफिकेंट जो चेंज था वो डिक्रीज हो रहा था। इट मीन्स ये कन्वर्जेंट थी, इस केस में भी डाइवर्जेंट होगी, इस केस में भी डाइवर्जेंट होगी। तो इट मीन्स जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी हम इनफाइनाइट सीरीज को चेक करेंगे कि उसका आंसर क्या आना है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट ही डाइवर्जेंट रहती है। चलिए उसके हिसाब से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि फॉर्मूला कैसे आएगा। यही चीज़ जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्कस की है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। तो आपको याद होगा कि हमने सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं। और सम ऑफ दी एन टर्म्स वो किस तरह होता है, वो इस तरह होगा कि a इंटू 1 माइनस आर पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये हमारे पास ये कंडीशन बनती है तो क्या होगा, इट मीन्स कि जो r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, सेम केस हम डिस्कस करने वाले हैं, r की वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगी तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा अपॉन में। लेस देन 1 क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग, 1/3, 1/2, 1/5, 1/7 समथिंग। सो r लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a इक्वल्स टू 1 माइनस और 1 अपॉन एनी नंबर, इट मीन्स उस नंबर को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा x पावर n होल पावर 1 माइनस r, ठीक है। और अगर r x बन गया तो यहाँ पे भी x ही आ जाएगा, जो भी होगा वो फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। बट आगे क्या होगा कि a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर n, तो अगर किसी नंबर को आप n टाइम्स रेज करो, अब n क्या है, अब n अब इन्फिनिटी है, क्योंकि हमारी सीरीज इनफाइनाइट जा रही है। अगर 3 टर्म्स तक जाती है, 4 टर्म्स तक जाती है तो पावर 4 आता, 7 टर्म्स तक जाती तो 7 आता, ये इनफाइनाइट टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक्स पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस जस्ट एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एक्स पावर इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस एक्स, a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है 0। ये एक प्रॉपर्टी है कि जब 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाए इट मीन्स 0 हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 0 1, 1 इंटू ए हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स। और याद रखें x कुछ नहीं बल्कि r ही था, r की वैल्यू हमने x रखी थी। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया जनरल के एस एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, या इधर r लिखें तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपका। x हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी थी, वो तो कुछ भी हो सकती थी, तो इसका जनरल फॉर्मूला बन गया फॉर r लेस देन 1। जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उसका जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। बहुत ईजी का कॉन्सेप्ट था। अगर यहीं पे r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो क्या होता, तो ये हो जाता एस एन इक्वल्स टू इफ r इज इक्वल्स टू r ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n होल अपॉन, या फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं r पावर n माइनस 1, तब भी कोई इशू नहीं रहेगा, और 1 माइनस r, या फिर आप वही चेंज कर लें, कोई उसका कोई इशू नहीं है, अगर आप चेंज ना भी करें तो सेम रहेगा r माइनस 1। तो r की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 और ग्रेटर देन 1, इसको हम कहेंगे r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कुछ भी हो 1 या 1 से ग्रेटर, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1 इंटू कोई भी नंबर आएगा x, उसकी जगह पे r की जगह पे हम लिख लेंगे, कोई भी नंबर आ सकता है 1 से ग्रेटर, तो x पावर n माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1। सो अगर आप इस केस में देखें तो क्या हो रहा है कि x पावर n, तो x की जो वैल्यू हो वो 1 से ग्रेटर है और ये इनफाइनाइट टाइम्स रेज हो रहा है। इट मीन्स अगर 1 को भी आप इन्फिनिटी टाइम रेज करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, 2 को रेज करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और इन केस ये इन्फिनिटी माइनस 1 क्या होता है, वो भी इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर नहीं है, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। तो इन a इंटू इन्फिनिटी, तो इट मीन्स एस एन चला जाएगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू ए
इन्फिनिटी रहेगा, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो ये क्या था, ये कन्वर्जेंट था, क्योंकि इसका कोई पॉसिबल आंसर आ सकता है, जबकि ये डाइवर्जेंट रहेगा। तो ये हमारे पास दो केसेस हैं, जबकि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे बनेगी कोई सम। अब इसका एक न्यूमेरिकल सम हम करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल सम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो वही क्वेश्चन हम उठाते हैं। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 1, 1/5, 1/15, 1/45 अप टू सो ऑन। अब इस केस को हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन a इक्वल्स टू 1/5 एंड r इक्वल्स टू t2/t1 which is nothing but 1/15 upon 1/5, 5 सेकेंड्स, 15 से कैंसिल होगा तो 1/3 आ गया, 15 टाइम्स टेबल लगा, 15 पे 3 टाइम्स लगा, तो ये r की वैल्यू आ गई 1/3 which is लेस देन 1, जो कि लेस देन 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे Sn इक्वल्स टू a इंटू a अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला जस्ट, उसका जो 1 माइनस r पावर n वाला जो फैक्टर था वो कैंसिल हो गया, वो इन्फिनिटी की तरफ था, तो इन्फिनिटी 1/50 जीरो हो गया, तो वो कैंसिल आउट हो गया, जीरो मतलब के 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। Sn, अब इसको हम सब बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो Sn इज इक्वल्स टू a क्या है 1/5, 1 माइनस r जो कि है 1/3, सिंपल अलजेब्रा, सॉरी अर्थमेटिक, 1/15 होल अपॉन, इनकी होगी एलसीएम, तो एलसीएम हो गई 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, सो Sn इज इक्वल्स टू 1/15 होल अपॉन 2/3। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको सिंपल कर लेते हैं कि Sn इज इक्वल्स टू 1/15 मल्टीप्लाई बाय 3/2। देखें क्या था, ये नीचे डिवाइड था तो 2/3 था, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2 हो गया सिंपल टर्म्स में, तो ये 1, 5, 1/10, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/10 है, और ये क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका कोई न्यूमरल सम आ रहा है। अगर न्यूमरल सम नहीं आता तो ये डाइवर्जेंट रहती। इस तरीके से एक सवाल हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। So next question is 5/8 plus 1/2 plus 2/5 8/25। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि इनफाइनाइट है, इसका हमें सम निकालना है। तो सॉल्यूशन a इक्वल्स टू 5/8, r इक्वल्स टू t2/t1, तो t2 क्या है 1/2 अपॉन t1 है 5/8, इसको अगर लगेगा 1 का टेबल और 4 का टेबल, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर तो 4/5। एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 1/2 डिवाइडेड बाय 5/8, तो इट मीन्स 1/2 से डिवाइड हो रहा है 5/8, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/5, और ये टेबल लगा 1 टाइम 4 टाइम 4/5। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास r आ चुका है, r इज 4/5। तो अगर न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर बड़ी, तो इट मीन्स ऑलवेज लेस देन 1। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब हमारे पास सम हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू a/1 माइनस r, क्योंकि लेस देन 1 है, और Sn इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 5/8, 1 माइनस r क्या है हमारे पास, दैट इज 4/5। ठीक है, तो नीचे करेंगे एलसीएम, 5/8 अपॉन, एलसीएम जब होगी तो हो जाएगा 5 माइनस 4/5। सिंपल है, कैसे हुई एलसीएम, ये हो जाएगी 1/4/5, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, 5, 1 का टेबल 5 पे 5 टाइम्स, 5 1 ज़ा 5, 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम्स, 1 4 ज़ा 4, 5 माइनस 4, तो ये आ गया इस तरह। अच्छा, तो Sn इक्वल्स टू 5/8 अपॉन 5 माइनस 4 हो गया 1/5। तो देखें, न्यूमरेटर से डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, और न्यूमरेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू 5 × 5 25/8
8, जिसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर लेना चाहें तो इसका टेबल लगेगा 3 टाइम्स 1/8। सिंपल है, 25 को डिवाइड कर लें 8 के साथ, 3 टाइम लगेगा, 8 3 24 और 1 बचेगा। तो न्यूमरेटर जो हमारा रिमाइंडर बचा 1, 8 नीचे, 3 हो 1/8। इट मीन्स ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि इसका कोई प्रॉक्सिबल सम आ रहा है। अगर नहीं आता तो ये डाइवर्जेंट होता। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन हो चुका। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, और इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वो डाइवर्जेंट हो, बट ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं है यहाँ पे। चलें क्वेश्चन दूसरा कोई सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 है रेडिकल 2 + 1 अपॉन रेडिकल 2 - 1। सेकेंड टर्म है प्लस 1/2 माइनस रेडिकल 2, एंड अगला टर्म है प्लस 1/2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, लिखेंगे a इक्वल्स टू रेडिकल 2 + 1 अपॉन रेडिकल 2 - 1, और r क्या होता है T2 अपॉन T1 या फिर T3 अपॉन T1 सॉरी T2। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी सक्सेडिंग से प्रीसीडिंग टर्म डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म आसान है, तो मैं इसमें से ही निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 माइनस रेडिकल 2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस रेडिकल 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम? तो सिंपल बात, मैंने आपको क्या था, न्यूमरेटर से डिवाइड होगा, सॉरी न्यूमरेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिवाइड, और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 2 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 2। यहाँ तक ये आ गया। अच्छा, अब इसको करते हैं थोड़ा रेशनलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में नहीं, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये न्यूमरेटर में है। तो ये हमारा आ गया आर की वैल्यू आ गई 2 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 2। तो इट मीन्स 2 में से कुछ माइनस हो रहा है और उसको फिर 2 से डिवाइड किया जा रहा है। इट मीन्स आंसर तो लेस देन 1 ही आना है। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि 2 में से कुछ माइनस होगा और फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा। इट मीन्स 2 से समथिंग अगर माइनस हो गई, इसका आंसर होता है वैसे 1.414। अगर ये ना हो, कुछ भी और भी हो, लेट्स सपोज 0.5 ही हो जाए, तो ये हो जाएगा क्या 1.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 और छोटा हो जाएगा, लेस देन 1। अच्छा, तो 2 से जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया लेस देन 1। अब लगेंगे SN इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R। सिंपल करने के लिए इसको ऐसे लिख देंगे कि A क्या है हमारे पास, रेडिकल 2 + 1 अपॉन रेडिकल 2 माइनस 1, और ये जो ब्रैकेट है अपॉन है, सॉरी फ्रैक्शन, इसको मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ, और 1 माइनस R, तो ये हो जाएगा 1 माइनस R की वैल्यू क्या है 2 रेडिकल 2 अपॉन 2, ठीक है, पूरा फैक्टर। अच्छा, 2 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 2। तो डिमास की तरह पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, बडमास जिसको हम कहते हैं, रेडिकल 2 - 1 डिवाइड सेम रहने दें फिलहाल, और यहाँ पे जब एलसीएम होगी तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम होनी है 2, तो 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई हो गया -2 प्लस रेडिकल 2। तो देखें 2 से कैंसिल, SN इज इक्वल्स टू रेडिकल 2 + 1 अपॉन रेडिकल 2 - 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 अपॉन 2। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज। तो SN इज इक्वल्स टू रेडिकल 2 + 1 अपॉन रेडिकल 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय रेडिकल 2। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल 2 + 1 अपॉन रेडिकल 2 - 1, इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, 2 को लिख दिया 2 टाइम्स रेडिकल 2, मतलब कि
रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 होता है 2, इसकी जगह पे हमने लिख दिया। तो रेडिकल 2 कैंसिल, एस एन रेडिकल 2 प्लस 1 अपॉन रेडिकल 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास एस एन का आंसर आ गया, जो कि कन्वर्जिंग है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट हो गई।